हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लेके आए हैं ग्रुप डी का PYQ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। दूध पर मासिक खर्च समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसका एक ट्रिक होता है या सूत्र जो भी कहिए, R/100 प्लस R इंटू 100। अगर जो वृद्धि होगा तो प्लस होगा, अगर जो कमी होगा तो माइनस होगा। तो इसी पे बैठा देंगे। खपत में कमी बराबर और कितना है 20, तो 20/100 प्लस 20 इक्वल टू 100। 20/120 इंटू 100। 1 0 से 0, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 50 दूना 100, यानी 50/3। या इसको तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 16.2/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि P अकेले टंकी को 60 घंटे में भर सकता है तो Q अकेले टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में भरेगा। दिया गया क्या, P और Q, P प्लस Q कितना देर में भरता है, 15 घंटा में। और P अकेला कितना देर में भरता है, 60 घंटे में। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम होगा 60 में 15 से भाग देंगे तो आएगा 4। ये 4 के रेशियो से करेगा और ये P को 60 में 60 से भाग देंगे तो 1, यानी P प्लस Q दोनों मिलकर 4 के रेशियो से कर रहा है और P अकेला 1 के रेशियो से कर रहा है। तो Q का कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के रेशियो से। अब क्या कह रहा है, Q अकेले टंकी का 1/4 भाग भरेगा कितना देरी में। तो टंकी का मान लेंगे कि क्षमता कितना है, 60 का 1/4 यानी कितना भरना है उसको, 15। कितना के रेशियो से क्यों भर रहा है, 3 के रेशियो से। तो भरने में लगा टाइम, भरने में लगा Q द्वारा भरने में लगा समय बराबर 15 भरना कितना के रेशियो से, 3 के रेशियो से। 3 से काट देंगे, 5 दिया 15, यानी 5 घंटे में भर देगा आंसर। 2%, 8% और 15% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट ज्ञात कीजिए। लगभग में निकालना है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, x प्लस वाई माइनस XY/100। इसी पे बैठा देंगे। पहले 2 को लेंगे, 2 और 8 को, तो होगा 2 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 8/100। 8 और 2 10 और 8 दूनी 16। 16 में 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.16। घटाएंगे तो आएगा 9.84। अब इसको और 15 को लेंगे तो 9.84 प्लस 15 माइनस 9.84 इंटू 15/100। इसको जोड़ेंगे तो 15 9 24.84 माइनस इसको गुना करेंगे 0.476 36% आंसर। एक रेस में एक एथलीट पहले चक्कर में 300 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय करता है। वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 50 सेकंड में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो।
तो पहले चक्कर का चाल, पहले चक्कर की चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी है 300 और समय है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड आया। और वह समान लंबाई की दूसरा चक्कर में उसका चाल कितना था, दूसरे चक्कर की चाल समान लंबाई यानी कि 300 मीटर है। 300 मीटर कितना सेकंड में, 50 सेकंड में। तो इसका कितना आ गया, 6×25 यानी 6 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 2x कितना है 3, y कितना है 6, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 मीटर प्रति सेकंड आंसर। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड कुल औसत चाल बराबर, डायरेक्ट ये बनेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 300 पहले चक्कर में और फिर समान लंबाई दूसरा चक्कर में, तो 300 और प्लस 300। समय कितना लगा, पहले 100 और फिर 50, 100 प्लस 50, 300 300 जोड़ेंगे 600, और ये 50 और 100 जोड़ेंगे तो 150, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौको 60, 4 मीटर प्रति सेकंड। जो समझ में आया उससे बनाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 ठोस गोल गेंद जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़े गोले के रूप में ढाला जाता है, तो बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात क्या होगी। तो पहले गोले का त्रिज्या, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ दिया गया है क्या गोला, 8 गोला, तो 8 गोले का आयतन बराबर 8 इंटू 4/3, पाई को पाई छोड़ देंगे, आर कितना है 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब कह रहा है ये 8, जितना 8 का आयतन होगा वही ये बड़े गोले का आयतन होगा, यानी बड़े गोले का आयतन बराबर 8 इंटू 4/3 पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका सूत्र होता है 4/3 पाई, इसका मान लेंगे बड़ा आर क्यूब बराबर 8 इंटू 4/3 पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा कब रूट 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। हाँ, 8 का घनमूल होता है 2 और 3 10 में से 1 10 निकल जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो बहन की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले सोनिया का शादी के समय का उम्र मान लेंगे। सोनिया की शादी के समय उम्र आयु बराबर
मेरी शादी के समय आयु बराबर x वर्ष। अब क्या कर रहा है, वर्तमान शादी कई वर्ष पहले हुआ, 15 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 15 साल जोड़ेंगे। तो वर्तमान प्रश्न से जैसे कहेगा वैसे हल कर देना है। 15 साल बाद यानी कि शादी के वर्तमान में आने के लिए 15 साल जोड़ेंगे। और क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु के, शादी के समय क्या था x, इसका 8/5 गुना है। अब इसको हल कर लेंगे। x बराबर 9, x + 15 बराबर 8x/5। x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, 15 बराबर 8x/5 माइनस x या 15। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5 8x माइनस 5x या 15 बराबर 3x/5। 15 काट देंगे। x बराबर आ गया 25 वर्ष। 25 वर्ष कब थी सोनिया के उम्र, शादी के समय, और उसकी बहन के आयु शादी के समय कितना था, 8 वर्ष छोटा था। तो बहन के उम्र कितना हो जाएगा, बहन की आयु बराबर 25 में से 8 साल घट जाएगा, आ गया 17 वर्ष। कब, ये 17 वर्ष उसके शादी के समय था, लेकिन वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 15 जोड़ेंगे। वर्तमान आयु बराबर 17 + 15 यानी कि 32 वर्ष अभी है आंसर।